ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक इनकलाबी और एक तारीखी इक़दाम है आज़ाद कश्मीर के अंदर, जहाँ ये ख़िता बेरोज़गारी के हवाले से बिल्कुल एतरोजाल है। मुज़फ़्फ़राबाद शहर से 20 किलोमीटर दूर इस तरह का स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो मैं समझता हूँ ये इम्तियाज़ साहब का एक ऐसा इक़दाम है जो मिसले राह है बाकी लोगों के लिए भी जो रोज़गार के हवाले से काम करना चाहते हैं। इस सेंटर के काम से जहाँ मैं समझता हूँ मुकामी आबादी बेरोज़गारी के हवाले से मुस्तफ़ीद हुई है, और वहाँ एक छत के नीचे जो कल्चर यकजा करके इन्होंने लोगों को बताया है, यकीनन एक मिसाली इक़दाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं इस प्रोजेक्ट के ग़राज़ मक़ासद के हवाले से मैं बात करूं कि ये वुमन एम्पावरमेंट थ्रू सेल एंड प्रोडक्शन सेंटर मेरा ये पूरा इस प्रोजेक्ट का नाम है, और हमारा जो ब्रांड नेम है ये कश्मीरा, उस पर हम काम कर रहे हैं पिछले 3-4 माह से। इसमें 2-3 चीज़ें हमने देखनी थी। एक तो ये था कि हमारा ये जो सब डिवीज़न का स्पेशली जिस वक्त मैंने इसका पूरा सर्वे किया तो यहाँ पे ये हमारे आज़ाद कश्मीर जो है बेसिकली ये इंडस्ट्री जोन तो है नहीं है, तो हमने कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट पे काम करना था कि लोगों की ज़रूरियात किस तरह की हैं और उनको किस तरह हम ऐसी चीज़ पैदा करें जो लोग ख़ुद बनाएं भी और ख़ुद उसका इस्तेमाल भी करें। और ये प्रोजेक्ट जो था ये मसला जिस पे हमने काम कर रहे हैं पिछले 4 माह से, तो पूरे जो ना आज़ाद कश्मीर के लिए हिस्ट्री में ये एक पहला प्रोजेक्ट है जिसको हमने पब्लिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट आप इसको कह सकते हैं कि इसको हमने इसका स्टार्टअप किया है। इसकी पहली जो वजह ये थी कि आज़ाद कश्मीर के बहुत से इंस्टीट्यूट यहाँ पे काम कर रहे, जिस तरह टोटा है, अपना वुमेन डेवलपमेंट है या दीगर बहुत से अदारा जाते हैं, उनके प्लेटफॉर्म से बहुत से टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो जो मजी बच्चियाँ 2 साल या 1 साल या 3 साल का जो स्पेशली कोर्स कर रही हैं, वहाँ पे वो कोर्स कर रही थी, टेक्निकल स्किल सीख रही थी, लेकिन उनके पास आगे कोई ऐसा खास प्लेटफॉर्म नहीं होता था जिसमें वो अपनी स्किल को मज़ीद परवान चढ़ाकर अपनी अर्न कर सके। इस तरह वो बच्चियाँ गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ तलाश करती थी कि सरकारी नौकरियाँ हैं, तो लेकिन नौकरी ज़ाहिर इतनी थी नहीं, तो उस वजह से वो ख़वातीन जो ना उनकी बेरोज़गारी का जो ना रुझान बहुत बढ़ रहा था, और जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो थे वो भी अपनी मंजिल की तरफ नहीं जा रहे थे। तो हमने इसको थोड़ा सा इस अंदाज पे किया कि यहाँ पे प्रोडक्शन सेंटर भी है, साथ हमारा जो ना अपना डिस्प्ले सेंटर भी है, और फिर क्योंकि पटिका मार्को पोलो पे पाकिस्तान के बड़े जो शहर हैं कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, वहाँ से सिटी से इन बड़े सिटीज़ जो हैं इनसे बहुत से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, तो वो भी इधर आ रहे थे। तो हमने स्पेशली जो ना मतलब जो हमारा कश्मीर कल्चर जो है, मतलब जिसमें हमारी कश्मीरी शाल है, कश्मीर एम्ब्रॉयडरी है, कश्मीर का कलमकार और दीगर जो बहुत सी ऐसी मसनूआत हैं जो कश्मीरी हैंडमेड जो है मसनूआत थी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारा जो हमारा कल्चर जो है ना ये ख़त्म हो रहा था। मतलब इसके जो कारीगर थे वो तकरीबन नापैद हो रहे थे, तो हमने बहुत सी जगहों पे जो ये कारीगर जो कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी के थे उनको तलाश किया। फिर यहाँ पे हमने 40 बच्चियों की एक क्लास रखी ताकि उनका जो वो हुनर है वो आगे मुंतकिल हो, उसको भी हमने मुंतकिल करने की कोशिश की। फिर उन बच्चियों के लिए स्पेशली यहाँ पे जो आपने देखा है, यहाँ पे जितनी हमारी कश्मीरी शालें, कश्मीरी पैरन है, वो बच्चियाँ यहाँ पे ख़ुद तैयार कर रही हैं, और उससे यहाँ पे हमारा बहुत बड़े शहरों में हमारा ये प्रोडक्ट जा भी रहा है, और जितने टूरिस्ट आ रहे हैं तो वो भी परचेज़ कर रहे हैं। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा आसान एक रास्ते इसके खुल गए। इसके प्रोजेक्ट के पहले मकासद तो ये थे, और दूसरा मकासद जो है वो इसके ये थे कि जिस वक्त भी हम यहाँ पे ख़ासकर स्पेशली जो कश्मीर में जितने भी हम हैं, तो हमारी जो इंडस्ट्री जितना भी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट है वो पाकिस्तान के बड़े शहरों से आ रहा है, तो इसका बहुत बड़ा प्रॉफिट कैसा जो है उन शहरों में शिफ्ट हो जाता है। तो हमने रॉ मटेरियल जो ना पाकिस्तान के बड़े शहरों से कराची, लाहौर, फैसलाबाद या दीगर जो शहर है वहाँ से रॉ मटेरियल लाना था, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उस कपड़े की स्टिचिंग जो ना वो यहाँ पर करनी थी। तो जिस वक्त उसकी स्टिचिंग हमने यहाँ पर शुरू की, और लोकल ख़वातीन को स्पेशली तो यहाँ ही उनको जॉब मिली, वो 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार रुपया पर मंथ कमाने के काबिल हो गई है। तो अब इस प्रोजेक्ट का जो सफ़र जो है ये इस पैटर्न पे चला है, और अब बहुत तकरीब जल्द ही हम इंशाअल्लाह इसी पैटर्न को मद्देनज़र रख के हम जो ना यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस का एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं,
कि मुख्तलिफ कम्यूनिटी बेस पे हम जो ना मसला है कि इस तरह के प्रोडक्शन सेंटर वहाँ पे खोलेंगे और बिला सूद कर्जे भी साथ देंगे और इस तरह का ये प्रोजेक्ट अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेगा और ये मल्टीपर्पज़ हो जाएगा। और इसका प्रोडक्ट इंशाल्लाह हमारे यूरोप में 2-3 जगहों में हमारी बात हो रही है और इंशाल्लाह यहाँ का ब्रांड बना हुआ हमारा जो है वो इंशाल्लाह बाहर फॉरेन में भी जाएगा, अब्रॉड यूएई में और यूरोप में। मीर साहब, मेरे लिए ये बड़ी हैरान कुन बात है कि पटेका जैसी जगह पर कश्मीरी कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए, कश्मीरी सकाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए इतना मयारी मरकज़ कायम है जो सलीम अवान साहब ने, इम्तियाज़ अवान साहब ने कायम कर रखा है। और मैं समझता हूँ कि ये पूरे आज़ाद कश्मीर में एक यूनिक मिसाल है और ये सियाहत की तरक्की में भी और मुकामी सकाफ़त के फ़रोग़ में भी कलीदी किरदार अदा कर रहा है। अब हमारी जो सरकारी इदारे हैं उनको इस सेंटर को सामने रख कर अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए और इसको जो मयार दे रहे हैं जहाँ पटेका सेंटर में है, कश्मीरी मसनूआत के हवाले से, कश्मीरी लिबास की तैयारी के हवाले से, ये हर लिहाज से मयारी और पूरी दुनिया में इसकी मांग है और बेशुमार लोग इसके रोज़गार से वाबस्ता हैं। और इम्तियाज़ अवान साहब का ये जो कदम है ये आज़ाद कश्मीर के दीगर लोगों के लिए भी पैसे तकलीद है। बाकी लोग भी जो है ना वो इस तरह की सरमायाकारी कर सकते हैं। एक तो मुकामी लोगों को रोज़गार मिलेगा, दूसरा मुकामी सकाफत जो है उसको फ़रोग़ मिलेगा और मुकामी सतह पर जो है ये इस तरह की जो सनत है, इस तरह की जो फैक्ट्रियाँ कायम करने का जो रुझान पर इन्होंने दिया है ये इंतहाई हौसला अफ़ज़ा है। ये मेरे ख्याल में मुज़फ़्फ़राबाद में ये वाहिद एक मिसाल है। मेरे ख्याल में ये बहुत खूबसूरत इन्होंने एक कदम उठाया है, खूबसूरत आगाज़ किया है। और आज़ाद कश्मीर के अंदर मैं इस नौइयत का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये कर रहे हैं, ये मैंने पहली दफ़ा ये सेंटर देखा। इस तरह का कहीं और सेंटर नहीं देखा। शायद आज़ाद कश्मीर में वहाँ माना पहुँच सकी हूँ, लेकिन ये मैंने पहली दफ़ा देखा है। मुज़फ़्फ़राबाद के बिल्कुल नवाई इलाका में इन्होंने इसको कायम किया और सबसे खूबसूरत बात इसकी ये है कि यहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं वो काम काज कर रही हैं और बहुत दूर से जो कारीगर हैं, प्रोफेशनल्स को मंगवाया गया है पाकिस्तान से, जो यहाँ आके इन बच्चियों को जो है वो सिखा रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट के लिए वो काम काज कर रहे हैं। फिर ये भी एक अच्छी बात है कि इस इलाके में बहुत सी बच्चियाँ जो हैं वो इसमें दिलचस्पी ले रही हैं और वो बच्चियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर काम काज कर रही हैं। ये देखें, ये मैं इसको ये देख रहा था जो यहाँ पे ये चीज़ें खुद से ये तैयार कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो पेपर माशी का यहाँ पे काम हो रहा है, दीगर बहुत सारी चीज़ें जो प्रोडक्शन है उसको ये तैयार कर रहे हैं। ये यकीनन इम्तियाज़ अवान साहब की और इन सारों की ये एक बहुत बड़ी मेहनत है। और मैं जो आज़ाद कश्मीर में आने वाले टूरिस्ट हैं और बिलखुसूस जो आज़ाद कश्मीर के जो मकामी हमारे लोग हैं, मैं उनको कहूँगा कि यहाँ का विज़िट ज़रूर करें। शायद उन्हें यहाँ बहुत ही खूबसूरत चीज़, कश्मीर के तमाम इलाकों के जो कल्चर हैं और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ सूबे हैं उनके जो कल्चर हैं, वो शायद उनको एक छत तले जो हैं इतने कम इराक़ में मिल जाएँ जितने शायद उनको किसी भी टूरिस्ट को किसी भी दूसरी जगह पे ना मिल सकें।